देवी सर्वभूतेषु मातंगी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन नौवीं महाविद्या माँ मातंगी की पूजा और आराधना की जाती है। आइए आज की वीडियो में हम माँ मातंगी की कथा का श्रवण करते हैं, साथ में जानते हैं पूजा विधि, पूजा का मंत्र और पूजा का लाभ और महत्व। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। साथ में माँ मातंगी की पवित्र कथा का श्रवण करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं मातंगी देवी की पूजा के क्या लाभ हैं। माँ मातंगी को बाड़ी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती हैं। माँ मातंगी का स्वरूप कैसा है? मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। माता मातंगी में राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्ष, माला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। आइए जानते हैं माँ मातंगी की पूजा विधि क्या है। माँ मातंगी की पूजा विधि। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। अब अपने घर के किसी एकांत कक्ष या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शांति से बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ मातंगी की साधना में मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं है तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा करें। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। यदि आप माँ मातंगी की जाप करना चाहते हैं, उनके मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमने पूजा विधि बताई है उस प्रकार पूजा करें। उसके बाद में माँ मातंगी के मंत्रों का जाप करें। आइए अब हम माँ मातंगी देवी की कथा का श्रवण करते हैं। माता को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। बोली मातंगी देवी की जय। मातंगी देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ
शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्यामवर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। एक और अन्य कथा प्रचलित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। उसके पश्चात अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनके माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। भगवान शिव इसी वेश में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया भगवान शिव को कि ये भगवान भोलेनाथ हैं। तदनंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्यामवर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। तब देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वार देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां भी प्रदान की थी। तो प्रिय भक्तों, देवी मातंगी की कथा संपूर्ण हुई। ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए मातंगी देवी की जय। आइए अब हम माँ मातंगी के मंत्रों का श्रवण करते हैं। मंत्रों को जानते हैं कि उनका चमत्कारी मंत्र क्या है और किस लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। माँ मातंगी का मंत्र ओम क्रीम ह्रीं मातंगी क्रीम ह्रीं स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम क्रीम ह्रीं मातंगी क्रीम ह्रीं स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी इस मंत्र का जाप करें तो मन को अपने निर्मल रखें और सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ ही इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आप लोगों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह है मंत्र मातंगी देवी का। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा विधि का क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की जो पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। यह है माता मातंगी का महत्व। आइए कुछ जानकारी आप लोगों को बता देते हैं गुप्त नवरात्रि में नौवीं महाविद्या माँ मातंगी से संबंधित जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। हवन में पलाश के पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर रख लें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में श्रद्धा पूर्वक आहुति दें। हवन पूर्ण करने के बाद मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दें। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की साधना करने से माँ मातंगी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, जानकारी संपूर्ण हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। कल की वीडियो में आप लोग 10वीं महाविद्या और गुप्त नवरात्रि की अंतिम महाविद्या की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी।